Hi everyone, welcome to the class of English Literature. अब हम जैसे ही इंग्लिश के बारे में सुनते हैं तो हम में से बहुत लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे समझना, जिसे बोलना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत से लोगों को इंग्लिश आती है, इंग्लिश समझते हैं, पर उन्हें फ्लुएंटली बोलने में दिक्कत होती है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी फ्लुएंट एंड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल स्पीकिंग। तो किसी भी चीज के अगर आपको बेसिक्स पता हो, अगर उनकी रूट पता हो, तो वो चीज आपके लिए इजी हो जाती है। जैसे एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का लूँ, तो अगर आपको मैं एक क्वेश्चन पुट अप करूँ, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर आपको यही नहीं पता कि पेरीमीटर क्या होता है, तो आप स्क्वायर के पेरीमीटर निकालने में डिफिकल्टी फील करेंगे। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के साथ होता है। With English, we know that it is a very important language, particularly spoken English, because it helps you in the interviews. Obviously, your personality, the way you speak English, reflects how confident you are, and most of the organizations today are looking for it. So, what I have thought of, or my small initiative is, I want to help you learn how to speak English, how to understand English by using small and similar terms. Let us start from the basic. हम बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस्ड पे आएंगे। तो बेसिक के लिए सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश में हर वर्ड जो होता है उसका एक रूट वर्ड होता है। एवरी वर्ड हैज गॉट अ रूट वर्ड। अगर आपको उस रूट वर्ड का मीनिंग पता है तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन में आपके पास कोई वोकैबुलरी वर्ड आ जाए तो आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो आज हम ऐसे कुछ 20 रूट वर्ड्स पढ़ेंगे, रूट वर्ड्स जिनका मीनिंग मैंने यहाँ लिख रखा है और उनके एग्जाम्पल भी मैंने साइमल्टेनियसली लिख रखे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ अ मेन वर्ड इज फॉर्म्ड। तो मेन वर्ड के साथ एक रूट वर्ड हमेशा अटैच्ड होता है, जैसे कि एमबी। नाउ द मीनिंग ऑफ एमबी इज बोथ। एमबी का मतलब होता है दोनों या फिर डुअल चीजें। तो जहां भी एमबी आएगा उसका मीनिंग होगा बोथ। फॉर एन एग्जाम्पल एम्बिगुअस। अब एक एम्बिगुअस भी एक सिचुएशन हो जाती है जहां ये भी और वो भी, मतलब कंफ्यूज्ड, हमें पता ही नहीं है। तो एम्बिगुअस इज जहां पे दोनों चीजों में हम फंस चुके हैं। एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट होता है जो कम बोलता है, एक्सट्रोवर्ट होता है जो बहुत बोलता है, एम्बीवर्ट होता है जो इसका कॉम्बिनेशन है। यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के कॉम्बिनेशन को हम एम्बीवर्ट बोलते हैं। So now you understood how MB is used in both these two words. So if whenever MB is used, somewhere it is related to mixture, combination, or togetherness. Now next is circum. Like I told you, circum means around. Basic meaning of circum is around. Now when circum is used with circumstance, अब आप कहते हैं कि मेरी हालात अच्छे नहीं थे, मेरे सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं थे। सर्कमस्टांसेस, मेरे आसपास के एनवायरनमेंट, मेरे आसपास की सिचुएशन, सर्कमस्टांस अराउंड। सो सर्कमस्टांसेस वर नॉट गुड, दैट मीन्स द सिचुएशन अराउंड मी वर नॉट गुड। सर्कमफ्रेंस, आई टोल्ड यू, किसी भी एरिया, किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड की लेंथ, टोटल लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। फ्रैक्ट, अब फ्रैक्ट यहाँ पे आता है तोड़ना या फिर ब्रोक, ब्रेक। नाउ व्हेन यू यूज फ्रैक्ट विद फ्रैक्चर, फ्रैक्चर मींस आपकी बोन्स टूटना, ब्रेकिंग ऑफ बोन्स, एंड फ्रैक्शन मींस किसी पार्ट को डिवाइड करना। सपोज आई हैव अ बिस्किट, आई डिवाइड इट इनटू 2, सो नाउ इट इज 1/2, right? One piece will be equal to 1/2 piece of the entire biscuit. So how will I say 1/2? That means one part is taken out from 2, divided or broke. So fract is break. Now mal. It's again a very important thing. Whenever you find mal written anywhere, it simply means bad, negative. Malfunction. What is malfunction? जब कोई चीज की गड़बड़ी हो जाती है। कभी हमारी ड्रेस, जब रैम पे एक्ट्रेसेस जाती हैं, उनके साथ उनके ड्रेसेस में इश्यू हो जाते हैं, कोई सिटी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मैल फंक्शन हो जाती है आपके खुद के सिस्टम में, आपकी खुद की बॉडी में। सो मैल इज सिंपली बैड। मैल फंक्शन आई टोल्ड यू, and same is with malevolent. Now pater. Pater means father. So whenever you will use this word pater, you have to relate it with father. Now how an example, paternal, the mother side, आपके जो मदर के साइड के लोग होते हैं उन्हें हम मैटरनल कहते हैं, यानी मेटर। और जो हमारे फादर के साइड के होते हैं, we call them as paternal. And patriarchy. Patriarchy is, we say कि the men are dominating, the men are ruling the world, whatsoever the patriarchy, etc.
So patriarchy comes from pater. Pater means father. Now sect. Sect is almost similar to this frat. That means cut. Now if I say you are into different sections, that means I cut your class into A, B and C section. So sect we always means cut. Bisect and even intersect, right? So that means cutting the line into two parts. Understood? Now let's come to auto. Auto means self, right? Autobiography, something that is written about your own self. And automobile. Now come to bio. It is very easy. Bio means life. So whenever you hear this word bio, it is directly related to life, like biology and biography. Now micro, right? It is understood from the word micro means small. So microscope is used to view small things. Microscope is used to view small. Small means micro. Understood? And that is a microbe. Microbe is itself a small element, is a small part. Now D. D means something that is not good or opposite, right? D value. Value अच्छी है, D value मतलब opposite. So to decrease the value is D value. Demerit. किसी चीज की अच्छाइयां बताना is merit. And to demerit is to do the opposite. So whenever D will be used, it definitely means opposite of anything, whatever it is. Now miss. This is not miss that you use Mr. and Miss. That is MS, miss. Miss is wrong. Something is wrong. Like I had a misunderstanding. कुछ गलत understanding that I had. And misspell. That means the spelling of the word was not written correctly. Semi. Semi means half. Like semi-final. Final is the main thing and half of final is semi-final. In. Now this is very important. Wherever you find this in as a prefix, not as a suffix. Suffix are the words that are used after the word. अगर यहाँ पे direct के बाद in दिया होता, that is a suffix. In is given before direct word, which is prefix. So in here means not. That means it is not right, it is not correct. Now if I say direct means something is correct. And if I say indirect, that means not in a good manner. So in directly means to not. Now the 14th word is able. Able means something that can be done. Very simple. That means something can be done. Affordable. What is affordable? Something that you can buy, something that you can afford. Next is en. Very important again. Whenever you find en in the suffix, that means after the word that means made up of. Now if I say golden, gold plus en, golden, that means gold, something is made of gold, right? Now er, it is again easy. If you say er, like he is taller than me, that means more than me. So er directly refers to more, something which is more. IC is used when somebody has characteristics of something. For example, poetic. She has poetic qualities. She has characteristics of poet. So what we will say? IC means having characteristics of something. SES, very easy. SES is obviously used when we use some plural words, more than one words, trains, cars, bicycles, pens, papers, tables, etc. So when SES are used, definitely they means more than one thing. UN again means which is not, like here we had seen in. Similarly, UN here means not. Unnecessary, unavoidable, which is not possible, right? Now the last is sub. Sub means under. Subway. So if a road is going on the upper side, then you have a subway downside. Now I want you all to go through these 20 words and learn them by heart, the meaning of these words. These were easy and basic. In the next video, I'm going to share some tough words so that your basic understanding of English can be increased and your vocabulary also can be improved. So if you want to improve your English, your vocabulary, don't miss out to watch these videos. Until the time, enjoy, take care, and don't forget to like and subscribe your YouTube channel. Thank you.